गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ये जो चैप्टर था हमारा 12 वो हमने हाफ रीड कर लिया है। हाफ मैंने आपको रीड करवा दिया है कि किस तरह ये जो ट्री है उसको वुड कटर काटते हैं और किस तरह उसको वैगन में डालते हैं और एक सिटी के बड़े हाउसेस में लेके जाते हैं, किस तरह उसको पेंट होता है। जब इसको जो फिग ट्री है उसको काट के उसको कहाँ लेके जाते हैं, सिटी के बड़े हाउसेस में लेके जाते हैं। वो जब वो देखता है कि और भी ट्री को जब काट के बड़े बड़े जो ट्री है उनको काटा जा रहा है, वैगन में डाल के उनको दूसरी जगह लेके आया जा रहा है, काट में सिटी बड़े हाउसेस में लेके जाते हैं, तो वो स्पैरो को पूछता है कि ये क्या कर रहे हैं, इनको कहाँ लेके जा रहे हैं, इन ट्री को, काटे हुए ट्री को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो स्पैरो बोलते हैं कि इनको सिटी के बड़े हाउसेस में लेके जा रहे हैं जहाँ पे इनको डेकोरेट किया जाएगा। तो ये जो फिग ट्री है वो भी चाहता है कि उसको भी काटा जाए। फिर वो पूछते हैं कि वहाँ सिटी के बड़े हाउसेस में लेके जा रहे हैं तो वहाँ इसको क्या करेंगे। बोलते हैं इनको सजाते हैं क्रिसमस के लिए। फिर क्या करते हैं, तो वो बोलती है मुझे नहीं पता इसके बाद वो क्या करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब दोबारा क्रिसमस आता है तो इस ट्री को भी कट किया जाता है, इस ट्री को भी कट किया जाता है और सिटी के बड़े हाउसेस में लेके जाने के बाद इसको डेकोरेट किया जाता है। अब आगे क्या होता है इसके साथ आज हम ये चैप्टर में रीड करेंगे। जब दोबारा क्रिसमस आती है और इसकी इच्छा रहती है कि मैं भी आई टू वांट टू गो टू ए ग्रेट हाउस, आई आल्सो वांट टू बी डेकोरेट, कि मैं भी सिटी के बड़े हाउस में जाऊँ, मेरे को वहाँ डेकोरेट किया जाए। यहाँ तक हमने रीड कर लिया था। आगे इसके साथ क्या होता है ये हम इस चैप्टर में रीड करेंगे कि कैसे इसको डेकोरेट किया जाता है, किस तरह इसको पेन होता है और किस तरह इसको बाद में क्रिसमस जाने के बाद इसको कैसे एक रूम में कैसे थ्रो कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है और किस तरह ये अपने बीते हुए दिनों को याद करता है। ये अब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो सबको बुक ओपन करनी है। हाफ चैप्टर हो चुका था अपना। अब मैं आपको यहाँ से करवाऊंगी नेक्स्ट क्रिसमस, यहाँ से हम लोग रीड करेंगे। तो ओपन योर बुक। ये कुछ वर्ड्स हैं देखो, जैसे ड्रैग घसीटना, वैगन गाड़ी, 4 पहिए वाली, एडमायर तारीफ करना, क्रिसमस ट्री, ये रहा क्रिसमस ट्री, वंडर थॉट सोचना, सनबीम रे ऑफ सनलाइट, स्पैरो चिड़िया, स्प्रेड फैलाना, हेयर्स खरगोश। ये वर्ड मीनिंग हमने किए थे। बुक ओपन करिए, मैं आपको आज रीड करवा रही हूँ चैप्टर। आज हमारा इसका पार्ट 3 चलेगा। इसका पार्ट 3 है। हाफ चैप्टर हो चुका था, हाफ में करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्रिसमस से, अगले क्रिसमस से मैं इसको करवा रही हूँ। तो ओपन योर बुक, यहाँ से रीड करेंगे हम लोग। बुक ओपन करिए आप लोगों ने, सबने बुक ओपन कर ली। हाफ चैप्टर रीड हो चुका था हमारा कि किस तरह फिग ट्री एक फॉरेस्ट में ग्रो होता है और फिर भी वो वहाँ पे खुश नहीं रहता है। उसकी इच्छा थी कि वो एक सिटी के बड़े हाउस में जाए, उसको डेकोरेट किया जाए, किस तरह उसको डेकोरेट किया जाता है, किस तरह उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ये हमने जो चैप्टर जब रीड किया था प्रीवियस क्लास में तब हमने किया था। आज हम इसके हाफ जो चैप्टर है वो रीड करेंगे। अब आपको पता चलेगा उसको किस तरह डेकोरेट किया जाता है, उसके साथ फिर क्या होता है। क्रिसमस के दिन तो उसको बहुत डेकोरेट किया जाता है, उसके वो बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह उस पर लगाए जाते हैं, किस तरह वो इस बच्चों के साथ खेलता है, स्टोरी सुनता है और नेक्स्ट डे उसके साथ क्या होता है वो हम आज रीड करेंगे। देन सर्वेंट, सबने बुक तो ओपन करी हुई है ना, तो यहाँ से करना है। द सर्वेंट ड्रेस इन फैंसी यूनिफॉर्म, जो सर्वेंट जो होते हैं वो फैंसी यूनिफॉर्म में रहते हैं। टुक द ट्री इनटू ए लार्ज ड्राइंग रूम, वो इसको जो ट्री है उसको एक बड़े से ड्राइंग रूम में लेके चले जाते हैं। दिस इज़ वाट द स्पैरो वर टॉकिंग अबाउट थॉट द ट्री, ट्री सोचता है कि जो स्पैरो थी वो इसके बारे में बात कर रही थी। सम यंग लेडीज केम इनटू द रूम, कुछ यंग लेडीज़ रूम के अंदर आती है।
द ट्री वॉज स्टक इन टू ए बिग टब फुल ऑफ सैंड। इस ट्री को एक बड़े से टब जो सैंड से मिट्टी से भरा हुआ रहता है उसमें स्टक किया जाता है, उसको लगाया जाता है। एंड देन इट वॉज डेकोरेट, फिर उसको डेकोरेट किया जाता है विथ बॉल्स बेल्स गोल्ड सिल्वर एंड ब्राइट रेड शाइनिंग बॉल्स। उसको स्टार से, घंटियों से और गोल्डन कलर की, सिल्वर कलर की ब्राइट रेड जो शाइनिंग बॉल्स होती है उससे इसको डेकोरेट किया जाता है। गिफ्ट इन पैकेट वर हंग ऑन द ट्री एंड प्लेस अराउंड इट। गिफ्ट को इसके ऊपर लटकाया जाता है और कुछ गिफ्ट को यहाँ पे इसके नीचे रखा जाता है। कैंडल वर पुट ऑन द ब्रांचेज, कैंडल को जलाया जाता है इसकी ब्रांचों पे। दैट इवनिंग द कैंडल वर लिट, फिर शाम को मतलब कैंडल को इसकी ब्रांचों पे रखा जाता है। दैट इवनिंग द कैंडल वर लिट, शाम को फिर जो कैंडल्स है उसको लिट किया जाता है, जलाया जाता है। ए स्टार वॉज पुट राइट एट द टॉप ऑफ द ट्री, ट्री के टॉप पे स्टार को रखा जाता है। द ट्री ट्रम्बल, जब ट्री ट्रम्बल होता है, हिलता है। एंड वन ऑफ द कैंडल फेल, एक कैंडल जो होती है वो नीचे गिर जाती है। ऑलमोस्ट ब्रन सम ऑफ इट्स टाइनियर ब्रांचेस, और उसकी जो नन्ही नन्ही जो टहनियाँ होती है वो धीरे धीरे जल जाती है। इसकी नन्ही नन्ही जो टहनियाँ होती है वो ब्रंट हो जाती है, जल जाती है। आफ्टर डैट, इसके बाद द ट्री केप्ट वेरी स्टिल, इसके बाद जो ट्री है वो डर जाता है, वो हिलता नहीं और चुपचाप खड़ा रहता है। विल द स्पैरो सी मी नाउ, अब जो है वो स्पैरो मुझे देख रही होगी। वॉन्ड्रेड द ट्री, ट्री सोचता है। विल आई ग्रो फास्टर हेयर, मैं यहाँ जल्दी से बड़ा हो जाऊँगा। बिफोर इट कुड थिंक एनी मोर, इससे पहले वो कुछ और सोचता। देयर वॉज द नॉइज ऑफ स्मॉल फीट, उसको कुछ स्मॉल फीट मतलब छोटे छोटे पैरों की आवाज़ आती है। एंड लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन रन इन टू द रूम, और बहुत सारे बच्चे रूम में दौड़ते हुए अंदर आते हैं। फर्स्ट दे एडमायर द ट्री, सबसे पहले वो जो बच्चे रूम के अंदर आते हैं वो ट्री की तारीफ करते हैं। एंड देन दे वर अलाउड टू टेक देयर प्रेजेंट ऑफ इट, और फिर उनको फिर वो अनुमति लेते हैं कि क्या हमें इनके ऊपर जो गिफ्ट लटके हुए हैं, प्रेजेंट जो है उसको लेने की अनुमति वो लोग लेते हैं। दिस वाज मोस्ट अनकम्फर्टेबल, उस समय उसको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता है। द चिल्ड्रन वर हैप्पी विद द टॉय दे गॉट, बच्चे खुश थे, बच्चे तो खुश थे, उनको जो टॉय मिले थे वो उससे तो बच्चे खुश थे, लेकिन इसको अनकम्फर्टेबल था क्योंकि जो ट्री पे जो गिफ्ट हंग किए गए थे, लटकाए गए थे, उनको खींचते हैं तो इसकी ब्रांचेस को पेन होता है, तो उसको पेन होता है ट्री को, तो वो उस समय अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। दे रन अराउंड, वे इसके चारों ओर दौड़ते हैं। एंड प्लेड विथ दैम, और उसके साथ खेलते हैं। दे पुल्ड बैग ऑफ स्वीट्स ऑफ द ट्री, वो ट्री पे जो स्वीट्स के जो बैग होते हैं उनको खींचते हैं। एंड इट्स ब्रांचेज क्रैक, और उसकी ब्रांचेज क्या होती है, क्रैक हो जाती है। जब इसके ऊपर जो स्वीट्स के जो बैग होते हैं उनको लेने के लिए वो खींचते हैं, उसको खींचते हैं, मतलब गिफ्ट्स जो होते हैं, स्वीट्स के जो बैग होते हैं, तो इसकी जो ब्रांचेस वगैरह जो होती है वो टहनियाँ क्या होती है, जब हम पेड़ पे से कुछ खींचते हैं किसी चीज़ को लेने के लिए, तो क्या होती है, इसकी ब्रांचेस क्या हो जाती है, क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, उनमें दरारें पड़ जाती हैं। दे सैंग एंड डांस एंड लिसन टू स्टोरी, वे नाचते हैं, डांस करते हैं और स्टोरी सुनते हैं। द ट्री लिसन टू द स्टोरी, ट्री भी स्टोरी सुनता है विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ। एंड वंडर व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, और वो सोचता है कि अब अगली बार मेरे साथ क्या होगा, अब अगला क्या होगा। वो पहले तो बच्चों के साथ एंजॉय कर लेता है, कहानी सुन लेता है, डांस होते हैं, गाने सुनते हैं, स्टोरियाँ सुनते हैं, और वो खुश रहता है, वही बच्चों के साथ स्टोरी सुनता है। लेकिन अब अगला क्या होगा, अब वो सोचता है कि अब अगला मेरे साथ क्या होगा। सून इट वॉज डार्क एंड क्वाइट इन द रूम, जल्दी ही अंधेरा हो जाता है और रूम में शांति हो जाती है। एवरीवन हैड गॉन टू बेड, सभी जो लोग थे वो बेड पे चले जाते हैं रात को। इट विल ऑल बीइंग टुमारो अगेन, इट विल ऑल बिगिन टुमारो अगेन थॉट द लिटिल फिग ट्री। फिग ट्री जो होता है, लिटिल फिग ट्री, वो सोचता है जो आज मेरे साथ हुआ है, जिस तरह आज मुझे डेकोरेट किया गया है वैसा ही कल भी मेरे साथ होगा। आई शैल बी डेकोरेट
मुझे सजाया जाएगा। एंड देन आई शाल हियर सम मोर स्टोरीज, और मैं कुछ और स्टोरीज सुनूंगा। उसको लगता है कि जो आज हुआ है क्रिसमस के दिन, जैसे मेरे को डेकोरेट किया गया है, मैंने प्ले किया है, सेंग किया है, डांस किया है, स्टोरी सुनी है, तो वैसा ही मेरे साथ नेक्स्ट डे होगा। बट क्या होता है, रीड करते हैं हम लोग। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द मेड एंटर द रूम, जो मेड होती है वो, मेड्स जो होती है मतलब सर्वेंट, जो रूम में आते हैं, रूम के अंदर आते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट टू बीइंग वंस मोर थॉट द ट्री, ये सब चीज़ें वापस दोबारा मेरे साथ होगी, ट्री सोचता है। बट लेकिन द ट्री वॉज पुल आउट ऑफ द सैंड, लेकिन उस ट्री को मिट्टी से बाहर खींच के निकाला जाता है। एंड ड्रैग टू ए डार्क कॉर्नर ऑफ ए स्टोर रूम, और उसको घसीटते हुए स्टोर रूम के अंधेरे कोने में ले जाके फेंक दिया जाता है। एंड सेंड एंड ड्रैग टू ए डार्क कॉर्नर ऑफ ए स्टोर रूम वेयर इट वॉज थ्रोन, वो सोचता है कि मेरे साथ वापस कल जैसा ही होगा, लेकिन क्या होता है, मेड्स अंदर आते हैं, उसको टब में से बाहर निकालते हैं खींच के, और उसको घसीटते हुए स्टोर रूम के एक अंधेरे कोने में ले जाके फेंक देते हैं। द कॉर्नर वाज डार्क, जो कॉर्नर था वो डार्क था, अंधेरा था वहाँ पे। नो सनलाइट एंटर द रूम, एंड रूम में कोई भी सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी एंटर नहीं हो रही थी। द ट्री थॉट इट वाज विंटर, जो ट्री है वो सोचता है शायद इट वाज विंटर, सर्दी है। पीपल विल केम एंड प्लांट मी अगेन, लोग आएंगे और मुझे दोबारा लगाएंगे। इट थॉट, वह सोचता है। इट्स अ फुली लोनली हेयर, उसको बहुत ही मतलब वो बहुत अपने आप को अकेला महसूस करता है जब उसको रूम से टब से बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है एक कॉर्नर में स्टोर रूम के, तो वहाँ उसको बहुत अकेला महसूस करता है। उसको लगता है कि मुझे वापस लगाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसको वहाँ पे बहुत अपने आप को वो अकेला महसूस करता है। स्क्वैक स्क्वैक सेड द माइस, माइस का चू चू की जो आवाज़ होती है ना, वो माइस की मतलब वो करती है। एज दे क्रॉल बिटवीन द ब्रांचेज, वो उसकी ब्रांचों में क्रॉल करती है। मतलब क्रॉल मतलब होता है रेंगते हुए चलना, मतलब अपने ब्रांच में ना, उसकी ब्रांचों के बीच में जो माइस होती है, चुईया, वो इसकी मतलब चू चू की आवाज़ निकालती है। हेलो ओल्ड फी ट्री, हेलो बूढ़े फी ट्री। आई एम नॉट ओल्ड, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। सेड द ट्री, ट्री कहता है। आई एम यंग फी ट्री, मैं तो जवान फी ट्री हूँ, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। द माइस कैप्ट स्क्वीइंग एंड आस्किंग द फी ट्री, जो माइस चू चू की आवाज़ निकालते हैं उससे पूछती रहती है फी ट्री से, वेयर इट हैड केम फ्रॉम, वेयर इट हैड केम फ्रॉम, तुम यहाँ कैसे, कहाँ से। एंड व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू इट, और यहाँ क्या चल रहा है। द फी ट्री कुड ओनली टॉक अबाउट द फॉरेस्ट, जो फी ट्री होता है सिर्फ उसको फॉरेस्ट के बारे में बताता है। एंड द हैप्पी डे इन हैड स्पेंड देयर, जहाँ पे उसने अपने मतलब हैप्पी डे, खुशी के दिनों को बिताया था। जब जो माइस है उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो और क्या चल रहा है, क्या घटित हुआ है तुम्हारे साथ, तो वो सिर्फ अपने फॉरेस्ट के दिन को ही वो बताता है जहाँ पे उसने खुशी के दिन अपने बिताए थे। यस, हाँ, नाउ इट न्यू, अब यह जान गया है, डेट द डेज इन द फॉरेस्ट इन सनलाइट और इन द रेन विद द वाइंड किसिंग इट। अब वो जान गया था डे इन द फॉरेस्ट, जंगल के दिनों को, इन द सनलाइट, सूरज की रोशनी में, और बारिश में, विद द वाइंड किसिंग इट, जब वाइंड उसको, हवा जो उसको किस करती थी। एंड द ड्यू ड्रॉप फॉलिंग ऑन इट, और जो ड्यू की और उसकी बूंदें इसके ऊपर गिरती थी। हैड बिन वंडरफुल डेज, अब उसको दिन याद आ रहे थे अपने। वो जान गया था कि जो सूरज की रोशनी, बारिश, हवा जैसे उसको किस करती थी, और उसकी बूंदें उसके ऊपर जैसे गिरती थी, ये जो वंडरफुल डेज जो थे उसके, वो उसको वो याद आ रहे थे, और ये दिन उसको बहुत अच्छे लग रहे थे। पहले तो क्या होता था, वो इन दिनों को बहुत बुरा समझता था, ये अच्छा नहीं है, मेरे को तो बड़े शहर में जाना है, मुझको डेकोरेट होना है। लेकिन जब वो यहाँ आ जाता है, उसके साथ इस तरह घटित होता है, उसको फेंक दिया जाता है, ब्रांचें उसकी कट की जाती है, और कई ब्रांचें उसकी लीट हो जाती है, जल जाती है, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करता है। अब उसको पता चल गया था, वो सोचता था कि मैं सिटी के बड़े घर में जाऊंगा तो वहाँ बहुत मज़े करूंगा, बट ऐसा कुछ
नहीं होता, एक ही दिन वो सिर्फ इंजॉय करता है, बाकी उसको दूसरे दिन टब से बाहर निकाल के स्टोर रूम में फेंक दिया जाता है, जहाँ बहुत अंधेरा रहता है, जहाँ पे कोई भी नहीं था, और वहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करता है। उसको फिर अपने फॉरेस्ट के दिन याद आते हैं, उसको सनलाइट, स्पैरो, वाइंड, ड्यू ड्रॉप, इनकी सबकी याद आती है। तो ये चैप्टर हमारा रीड हो चुका है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। इस चैप्टर को एक बार आपको वापस रीड करना है, कुछ नहीं आता है, जब आप रीड करें, अभी कुछ नहीं आया तो आप जब रीड करेंगे तो एक बार वापस उसको आ जाएगा आपको समझ में। तो अच्छे से इसको रीड करना है, जब नेक्स्ट क्लास होगी मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा दूँगी। थैंक यू।